हेलो एवरीवन। बच्चों, हम 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 देख रहे हैं, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है दैट हाउ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बच्चों, दैट ट्रांसफॉर्म्ड आवर नेशन इनटू अ डेवलपिंग इकोनॉमी। और ये जो पॉलिसी है, इसके 3 मेजर पिलर्स कौन से थे? LPG। L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। अभी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फीचर्स थे, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है बच्चों। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन और एग्जैक्टली हमने क्या क्या मेजर्स लिए फॉर ग्लोबलाइजिंग आवर इकोनॉमी। बच्चों, इससे पहले 1991 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत क्लोज थी। यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ही कम होते थे, बहुत सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग। लेकिन जब हम 1991 तक पहुंचे तब हमें पता चला दैट ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, दिस इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट। यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एंड दैट इज वाई हमारे जो तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने सोचा दैट नाउ इट इज टाइम दैट आवर कंट्रीज गेट शुड बी ओपनड अप फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। एंड दैट इज वाई हमें क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन हो गए एंड सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस है वो निकाल दिए गए। एंड नाउ इट इज वेरी इजी फॉर एनीबडी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द मेजर्स दैट वर टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। लेट अस सी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन द अल्टीमेट एम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। टू बी मोर स्पेसिफिक, liberalization and privatization finally led to globalization of the economy। मतलब हम बहुत liberalized हो गए, बहुत सारे restrictions हमने निकाल दिए, हमने प्राइवेट सेक्टर को आने दिया हमारे कंपनीज में। सो प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया। सो दिस अल्टीमेटली लेड टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब अभी जो बाहर के देशों के कंपनीज है वो भी इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सिंपल, एक ग्लोबल विलेज बना दिया। जैसे कि जहां से भी हमें कुछ खरीदना बेचना है, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, एवरीथिंग बिकेम वेरी easy. A global economy is a borderless economy having free flow of goods and services, capital, labor and technology across national borders। अभी देखिए कितना ज्यादा आसान है, यहाँ बैठे बैठे हम यूएस से कुछ खरीद सकते हैं। यूएस की कंपनीज होंगे, दूसरे कंट्रीज के कंपनीज होंगे, वो उनके देश में बैठे बैठे इंडिया से कुछ खरीद सकते हैं। सो नाउ इट हैज बिकम वेरी फ्री। ओके, इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आपको इंटीग्रेट होना है। इट रिमूव्स ऑल बैरियर्स इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सारे बैरियर्स को हटा दो, सारे जो भी बॉटलनेक्स है सबको हटा दो, एंड लेट अस हैव अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। नाउ लेट अस लुक एट द मेजर्स दैट वर टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। पहले इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। इंपोर्ट में कौन सा इंपोर्ट हो सकता है, कितने क्वांटिटी का इंपोर्ट अलाउड है, बहुत सारे माइन्यूट से माइन्यूट चीजों में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अब सबसे पहला क्या किया गया, इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। लेट अस सी। ऑल द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फर्दर, टैरिफ रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली। द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैज बीन रिड्यूस्ड। टैरिफ रेट मतलब ये जो टैक्स रेट था, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो बहुत हाई थी, बहुत ज्यादा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ इंपोर्ट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। एंड दैट इज व्हाई ये जो सारे रेस्ट्रिक्शंस है वो निकाल दिए गए। ये क्यों किया गया बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर हमें एक ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, अगर हमें ये चाहिए दैट हमारे जो कंपनीज है वो बूस्ट हो सके, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बट हमारे जो कंपनीज जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की हो, एक बेटर प्राइस पे हो, सो दैट जो बाहर के देश है वो उन्हें खरीदेंगे, है ना। अगर हमारे गुड्स में कॉम्पिटिटिवनेस होगा तो ही कोई खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी होगी तो ही कोई खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा। अभी अच्छी क्वालिटी, अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस ये कब आएगा, जब हम ये सब टैरिफ्स हटाएंगे,
बिकॉज ये टैरिफ की वजह से क्या होता था, एक्सपोर्ट के बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाते थे, तो दूसरे कंट्री वाले लोग क्यों खरीदेंगे अगर इतने ज्यादा कीमत पे हम बेचेंगे तो। एंड अगर हमें अच्छा प्रोड्यूस करना है तो इनपुट भी अच्छा चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा चाहिए, और रॉ मटेरियल अच्छा और सस्ता अगर चाहिए तो इंपोर्ट करना भी हमारे लिए आसान होना जरूरी था। बिकॉज अगर हमारी इंडस्ट्रीज को कुछ रॉ मटेरियल ऐसा चाहिए जो उन्हें दूसरे देशों से लेना है, दूसरे देश की शायद क्वालिटी अच्छी होगी, शायद दे वर रीजनेबली प्राइस्ड, व्हाटएवर द रीजन माइट बी, बट अगर उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत है तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी मिटाना जरूरी था। तो ये जब दोनों साइड के इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों भी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया तो क्या हो गया, हमारे जो इंडस्ट्रीज है दे आर नाउ फ्री टू बाय फ्रॉम एनी कंट्री टू सेल टू एनी कंट्री। तो क्या हो गया, उनका डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो गया। और अगर इंडस्ट्रीज ग्रोथ होते तो साथ में साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे तो लोगों के पास इनकम होगा, लोगों के पास इनकम होगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगी, लोगों के पास इनकम होगा तो पूरे देश का इनकम बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, जीडीपी अच्छा होगा, है ना। तो ये सब जरूरी है, अगर हमारे देश का हमें एडवांसमेंट चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था दैट वी बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट हम सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दें। ओके, आगे एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। अभी बहुत बार ऐसे होता है दैट हमारे पास, बिकॉज वी हैव अ वेरी वेल पॉपुलेटेड कंट्री, तो लेबर है लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है दैट हम उतना पैसा इन्वेस्ट कर सके और कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। तो क्या किया गया यहाँ पे, अगर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, अगर आप गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप कैपिटल भी ले सकते हो फॉरेन से, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अभी हमने यहाँ पे वेलकम कर दिया, जिसे हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेनर्स को हमने इनवाइट किया, आप आओ और हमारे देश में हमारी कंपनीज में आपका पैसा लगाओ। ओके, और ये पैसा लगाएंगे तो उनको रिटर्न्स मिलने ही वाले हैं ना, इसीलिए वो पैसा लगा रहे हैं। बट पहले हम उन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें डर लगा रहता था दैट ये इन्वेस्टमेंट के बहाने आएंगे और हमारी कंट्री पे कब्जा कर लेंगे, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ये किया था तो हमें वो डर सताता था। लेकिन आफ्टर 1990s वी बिकेम अश्योर्ड दैट ऐसा नहीं होगा, एंड देन वी गेव देम द कंट्रोल धीरे धीरे। ओके, government has opened the economy to foreign investments. As a result, foreign capital is attracted towards various sectors. Indian economy has become a part of global economy. तो बहुत सारा FDI अभी इंडिया में आता है। ओके, नेक्स्ट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। अभी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे इंडिया में तो उन्हें एक्सचेंज रेट पे कन्वर्टेबिलिटी भी तो होना जरूरी है, बिकॉज वो इन्वेस्ट करेंगे उनकी करेंसी में। अगर यूके से कुछ आ रहा है तो वो पाउंड्स में इन्वेस्ट होगा, है ना। तो हमारी जो करेंसी है इट हैज टू बी फ्रीली कन्वर्टेबल, नहीं तो कैसे करेंगे इन्वेस्ट, हाउ इज दिस ट्रेड गोइंग टू हैपन। एंड दैट इज व्हाई हमारा जो पहले फिक्स्ड रेट था, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा कंट्रोल था पहले आरबीआई का, तो आरबीआई ने क्या किया, इसे फ्लेक्सिबल कर दिया। नाउ ऑल द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो भी है वो अभी फुल्ली कन्वर्टेबल है और फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट हो गई है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द रूपी। लेट अस सी, exchange rate of rupee has been made flexible. Rupee is made fully convertible to all current account transactions. Current account मतलब जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेसेस के, उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो ये जो सारा लेन देन है जो ट्रेड के वजह से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज करेंगे तो पैसों का लेना देना चालू रहेगा, है ना। तो ये सारे जो करंट अकाउंट के डे टू डे ट्रांजैक्शंस है उनके लिए फुल्ली कन्वर्टेबल हो गया हमारा exchange rate. Okay, and that is why it became very easy for the foreigners to invest in India as well. Okay, next foreign collaborations. अभी हमने क्या किया कि हमारे जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थे अगर उन्हें पार्टनरशिप की जरूरत है बाकी किसी फॉरेन कंट्री से सो दैट वो ग्रो हो सके, तो हमने वो अलाउ कर दिया दैट ओके आपको अकेले ये मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है ना, तो एक काम करो आप फॉरेनर्स से पार्टनरशिप कर लो। सो पार्टनरशिप में दोनों कंपनीज का विकास हो जाएगा, है ना। सो व्हाट डिड वी डू, वी एनकरेज्ड पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस with foreign companies. देखो, Indian companies are allowed to enter into important foreign collaborations. कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप, साथ में मिलके काम करना। पहले सिर्फ इंडिया में कर सकते थे, लेकिन अभी बाहर के देशों के साथ भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। अभी हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मारुति सुजुकी जापान की कंपनी है, मारुति इंडिया की है, दोनों अभी मिलके गाड़ियां बनाते हैं। वैसे हीरो होंडा
होंडा इज अगेन जापानीज कंपनी। जैसे टाटा कोरस, टाटा ने कोरस को टेक ओवर कर लिया है ना। तो ऐसे बहुत सारे डील्स हो गए, बहुत सारे पार्टनरशिप्स हो गए, और हम देखते हैं दैट इन पार्टनरशिप्स के बाद हमारे जो इंडियन कंपनीज थे दे आर परफॉर्मिंग सो मच बेटर, बिकॉज उन्हें अभी वर्ल्ड इकोनॉमी से कंपीट करने के लिए आसानी हो गई बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनरशिप्स। ओके, सो ये जो है इट हैज बिकम अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। ऑलराइट, आगे लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अभी हमने क्या किया कि बाबा आओ फॉरेन इन्वेस्टर्स, आप आओ यहाँ पे, आप इन्वेस्ट करो, कोलैबोरेशंस करो हमारे साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, ये सब करो, लेकिन हमने उन्हें ये अश्योरेंस दिया कि बाबा ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बिकॉज वो जब लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे तभी जाके उन्हें भी तो प्रॉफिट मिल पाएगा। वो जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उन्हें उसके रिटर्न्स भी तो देखने जरूरी है, उनका भी कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई ये जो पॉलिसी है ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखी है। टू एंश्योर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फॉरेन ट्रेड, चेंजेस वर मेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मेन फीचर्स इंक्लूडेड लिबरलाइज्ड पॉलिसी, मतलब आजादी है, बहुत सारा फ्रीडम है, डी लाइसेंसिंग हो गया है, सो बहुत सारे सेक्टर्स ओपन है। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, जैसे कि हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से निकाल दिए। एनकरेजमेंट टू फॉरेन कोलैबोरेशन, ये सब कुछ करके अभी हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए इंडिया को। ओके, नेक्स्ट एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स through EXIM policy. EXIM is what? Export Import Policy. Various incentives are given to exporters. Special economic zones are created to encourage exports. मतलब import के साथ साथ अभी export भी promote करना है ना हमें, ताकि हमारे जो indigenous industries है उनका development हो सके, उनके पास अगर ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, ऐसे क्वालिटी की सर्विसेज है जो वो दूसरे कंट्रीज को दे सके, तो अब हम उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। हम क्या करते हैं कि बाबा आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बाकी के मार्केट से वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए प्राइसिंग, इसलिए नाउ हम उन्हें कुछ कुछ छूट देते हैं, हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। हम जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन निकाले हैं, मतलब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस पर्टिकुलर जोन में है ना, तो आपको थोड़े साल के लिए टैक्सेशन से छुट्टी, आपको कुछ साल के लिए रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते में मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिसके वजह से एक्सपोर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका जो एक्सपोर्ट का प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर आप अच्छे प्राइसेस पे बेच सकते हो, अगर आपके जो प्राइसेस है वो वर्ल्ड मार्केट से कंपीट कर पाएंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट, है ना। अगर एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हाई प्राइस पे करोगे तो कौन खरीदेगा। सो दैट इज व्हाई जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करना चाहती है उनके लिए हमने उन्हें बहुत ज्यादा कंसेशंस दिए, ताकि उनका जो एक्सपोर्ट का प्राइस है वो जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वो प्राइस भी कॉम्पिटिटिव हो जाए एज कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमने ग्लोबलाइजेशन में क्या किया बच्चों, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया, इंपोर्ट्स के रेस्ट्रिक्शंस निकाल दिए, और फॉरेनर्स को कहा कि बाबा आप आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, हमारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करो। ओके, और हमने क्या किया, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी हमने फ्लेक्सिबल कर दी। तो ये सब स्टेप्स लिए बच्चों हमने, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन हो जाए टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल मार्केट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों लेक्चर। यहाँ पे वी हैव स्टडीड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, do share with your friends and colleagues and help us reach out to a large number of students. बच्चों explanations के साथ साथ सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। आई एम गिविंग द प्लेलिस्ट हियर, डू गो एंड चेक दोज आउट सो दैट यू नो हाउ टू आंसर इन योर एग्जाम्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।